में दम नहीं है जो मोदी जी को हरा सके, ये तो सच है। इधर सुनिए, ये जो विपक्षी चंगू मंगू इकट्ठे हो रहे हैं, जहां भी 4 मुसलमान लोग रहते हैं इकट्ठा, वहां एक हिंदू रहने में घबराता है, लेकिन जहां 5000 हिंदू रहते हैं वहां एक अकेले मुसलमान आराम से रह सकता है। जागो मुस्लिमों जागो, और मुल्लाओं की चंगुल से हटकर अल्लाह के चंगुल में जा। भारत की जनता इजराइल के साथ खड़ी है, बिकॉज हमास ने, आतंकवादी जो संगठन है, उसने इजराइल पर अटैक किया, उसका रिप्लाई उसको भुगतना पड़ेगा ना। पर मैम देखा जा रहा है कि भारत के ही कुछ लोग हैं जो हमास का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भी हमास का समर्थन कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कल तो भारत के साथ कुछ बात होगी, कोई भी आके खड़ा हो जाएगा और किसी का भी समर्थन करने लगेगा, किसी भी आतंकी संगठन का समर्थन करने लगेगा, तो आप और हम क्या मुखदर्शक बन के देखते रहेंगे? पर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे धर्म के लोग हैं इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। ये कौन से धर्म के लोग? आतंकी किसी के धर्म के लोग नहीं होते हैं। आतंकियों का समर्थन करने वाला भी आतंकी कहलाता है। इतना अकल नहीं है उनको क्या? कोई मुसलमान अगर किसी भी हमास जैसे संगठन के साथ खड़ा है और कह रहा है कि हम तो भाई उसके साथ खड़े, तो वो भी आतंकी ही कहलाएगा। इतनी बात हिंदुस्तानी भाषा में समझनी पड़ेगी हर मुसलमान को, क्योंकि मुस्लिम ही हमास का समर्थन कर रहे हैं, कोई हिंदू हमास का समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ, विपक्षी पार्टियों को क्योंकि मुसलमानों की वोट चाहिए, तो विपक्षी भी कूद कूद के रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं कि हमास ने सही किया, हमास ने बड़ा महान काम किया। तो मैं बोल रही हूँ, इन सारी जो भी विपक्षी पार्टी के लोग उसके साथ खड़े हो, उनको भी जेल भेजो, और जो मुसलमान भारत का किसी हमास जैसे संगठन के साथ खड़ा, उन्हें भी जेल भेजो। बहुत कम लोग दिख रहे हैं ना मुस्लिम में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, क्योंकि वो मुल्ला का इस्लाम मानते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों ने अपने चंगुल में फंसा रखा है, क्योंकि विपक्षियों ने बता रखा है मैं अल्लाह का इस्लाम मानती हूँ। मुल्ला में यह अंतर है कि मुल्ला अपने हिसाब से बताता है, जो उसका निजी फायदा हो रहा होता है वो बताता है, और अल्लाह ने वो बताया है देश सर्वप्रथम सर्वोपरि। ये प्रॉफिट मोहम्मद कह कर गए हमारे। आपको डर नहीं लगता है कि आप जो है अपने कौम के अगेंस्ट में जाकर आप ये काम कर रहे हैं? अगेंस्ट नहीं है भाई, किसी आतंकवादी को आतंकवादी कहना कौम के अगेंस्ट नहीं है। आप समझिए इतनी बात को। मुल्लाओं ने बनाया है। आप सोचिए, ये जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों की जिन्होंने हत्या करी, प्रॉफिट मोहम्मद की जिन्होंने हत्या करी, जिन्होंने जो हमारे बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग रहे, कौन थे वो लोग? वो मुसलमान ही तो थे ना। तो उन मुसलमानों ने धर्म को कैप्चर कर लिया, अपने हिसाब से बताया। क्या 72 हूर का कॉन्सेप्ट कहीं सुना है आपने? कुरान शरीफ में भी नहीं है, कुरान शरीफ में भी कहीं नहीं है। उन्होंने 72 हूर का कॉन्सेप्ट दिया, ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट दिया, जो कुरान शरीफ में कहीं नहीं है। तो मैं बोल रही हूँ, जो हमारे कुरान शरीफ में लिखा नहीं है, जो हमारा धर्म बात बताता नहीं है, हमारे को ये किसने सिखाया? मुल्लाओं ने सिखाया। इसलिए मुल्ला के इस्लाम को साइड छोड़ दीजिए। मौलाना है नहीं वो लोग, नहीं, मौलाना अलग होते हैं। मौलाना होते हैं आलिम फाजिल लोग। जो आलिम फाजिल होते हैं, जो सही दिशा दिखाते हैं, वो मौलाना होते हैं। जो इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट करते हैं, गलत चीजें सिखाते हैं, वो मुल्ला होते हैं। अच्छा, इस युद्ध में जो है वो दोनों तरफ नुकसान देखा जा रहा है, तो इसमें फायदा किसका है फिर? नहीं, युद्ध में तो हमेशा सब तरफ ही नुकसान होता है। युद्ध नुकसान का ही नाम है। लेकिन इजराइल ने जो अटैक किया, वो हमास जो आतंकवादी संगठन था उसके कहने पर किया, जब उसने अटैक कर दिया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ मुस्लिम से, कि जब आप कोई आतंकवादी संगठन, आप अभी आपके पीछे कोई गुंडा पड़ जाए, आप नहीं बचेंगे उससे? बचेंगे या नहीं बचेंगे? बिल्कुल बचेंगे। या कहेंगे कि आइए मुझे मार लीजिए? नहीं, बिल्कुल बचेंगे। रिप्लाई करेंगे ना कुछ ना कुछ। तो वो रिप्लाई है, वो रिप्लाई कर रहा है उसको। और बल्कि सारे मुस्लिम देशों को हमास के अगेंस्ट खड़े होकर हमास पर अटैक करना चाहिए, ताकि ऐसे आतंकवादी संगठन खत्म किए जा सके। कुरान शरीफ की आयतों को इन मुल्लाओं ने अपने हिसाब से, अपने तरीके से व्याख्या करी है। वो व्याख्या अगर आपको असली पढ़नी है तो कुरान शरीफ पढ़ने चलेंगे। यहाँ पर हम रामपुर में रखा है वो कुरान शरीफ, किसी टाइम चलिए मेरे साथ, वो पढ़ा जाएगा। अच्छा, भारत को देखा जाता है हमेशा कभी भी दो देशों की लड़ाई के बीच में वो न्यूट्रल रहता है, पर इस बार जो है वो इजराइल के साथ खुल के सामने आ रहा है। तो हमारी फ्रेंडली कंट्री है। पर ऐसा तो नहीं कि इजराइल के समर्थन करने की वजह से बाकी इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाए? देखिए, ये तो विदेश नीति है। विदेश नीति जो सरकार होती है वो तय करती है। आप पर मेरे से सवाल पूछने से या आपके सवाल करने से मेरे से नहीं निकलेगा कुछ हल।
वो तो आपको प्रधानमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देश तय करेगा ना, सरकार तय करेगी हमारे किसके साथ अच्छे संबंध है, हमारे किसके साथ रहने में फायदा आएगा, या सच की तरफ कौन जा रहा है। तो विदेश नीति पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, हमास आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पर अटैक किया, हर मुसलमान को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये जो है इसका असर देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी के सीट पे? कुछ चुनाव के मुद्दे नहीं होते हैं, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। पर बहुत लोग तो बना भी देते हैं ना। नहीं, विपक्षी बना रहे हैं, विपक्षी मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम खड़े हैं जहां से प्रॉफेट मोहम्मद गए थे आसमान पर, हम उस जगह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, विपक्षियों ने बरसों बरस, किसकी सत्ता रही है बरसों बरस? कांग्रेस पार्टी की। और आज मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा है, किसके राज में रहा है दलितों से पिछड़ा? कांग्रेस के राज में। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्या तब भी मुसलमानों की आंखें नहीं खुली हैं? तब भी अंधे बैल की तरह उनकी उंगली पकड़ने के लिए जा रहे हो? तब भी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हो कि भाई इजराइल फिलिस्तीन ये अलग मुद्दा है, आतंकवादी संगठन अलग मुद्दा है। कोई अगर आतंकवाद फैलाता है वो अलग चीज है, और इजराइल और फिलिस्तीन अलग चीज है। वो हमारा जो धार्मिक मुद्दा है उस पर अलग चर्चा होगी। इसको हमास से मत काउंट करिए। आप मान रही है ना आतंकवादी संगठन? यहाँ के भारत के जो मुस्लिम है वो मानने को तैयार नहीं है ना उनको आतंकवादी संगठन। अगर नहीं मान रहे हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए। अगर हमास को भी आतंकवादी संगठन कहने में उन्हें शर्म आती है तो फिर वो भारतीय भी नहीं है, और मैं एक बड़ी बात बोल रही हूँ, मुसलमान भी नहीं है। अच्छा, धर्म पहले या देश पहले? देश। क्यों? सर्वप्रथम। तो लोग, कुछ लोग क्या क्यों कह रहे हैं सर्वोपरि? पर कुछ लोग धर्म को आगे मान रहे हैं। तो वो बेवकूफ हैं, मुल्लाओं के इस्लाम में फंसे पड़े। जिस दिन मुल्ला के इस्लाम से निकलेंगे समझ आ जाएगा देश। मुझे एक बात बताइए, अभी तो लोग कैसे भारत का एक भी मुसलमान किसी और मुस्लिम कंट्री की तरफ जा सकता है? दरवाजा खुलेगा उनके लिए? भारत में रहेंगे मजे से, भारत में रहते हैं शान से, भारत की रोटी खाते हैं, भारत में गर्व से रह रहा है मुसलमान। फिर भी अगर कह रहा है कि हम धर्म पहले मानेंगे तो मुसलमानों को डूब के मर जाना। अच्छा, आपकी भाषा में अगर कहें, आप मुल्ले मुल्ले जो कह रही हैं, तो कौन है वो लोग जो मुल्लों के पास उन लोगों को लेके जा रहे हैं ऐसे पढ़ने के लिए? नहीं, लेके नहीं जा रहे, बनाया है, पुराना कॉन्सेप्ट है ये मुल्लाओं का। पहले से ही मुल्लाओं ने कब्जा कर रखा है इस्लाम धर्म पे, और उसी पैटर्न पे दौड़ा रहे। और आज भी मुसलमान आंखें खोलने को तैयार नहीं है। आज भी मुसलमान आंख खोल के ये नहीं देख रहा है कि मुल्लाओं ने हमें किस गर्त में गिरा दिया है। आज मुसलमान पे कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए। अच्छा, 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा हिंदू मुस्लिम होने नहीं लगा है? आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं होने लगा, हिंदू थोड़ा जागरूक होने लगा। पहले मुसलमान का पक्ष सारी सरकारें लिया करती थी और उनकी वोट लिया करती थी। आज पहली बार देश में हिंदू कुछ कहने लगा है। पहली बार देश में हिंदू ये कह रहा है, हाँ भाई मैं भी हूँ, मैं बहुसंख्यक हूँ, मैं रहता हूँ इस देश में, मेरी भी सुन लिया करो कभी कभी। तो पहली बार हिंदू भाइयों को मैं जागरूक होते देख रही हूँ। लेकिन हिंदू भाई तो हिंदू राष्ट्र ही मांग रहे हैं। मिलने दीजिए। नहीं होगा आपको? मैं तो मांगना ही नहीं देना चाहती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ हिंदू राष्ट्र ही है हमारा। क्या दिक्कत है उसमें? कह रहे मोदी जी कर दीजिए, योगी जी से उम्मीद बैठाए बैठे हैं। मेरे से पूछेंगे तो हो गया, मेरे से पूछेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही है हमारा। तो मुस्लिम खतरे में नहीं आ जाएगा फिर? कैसे? हिंदू राष्ट्र बनने की वजह से जहाँ भी 4 मुसलमान लोग रहते हैं इकट्ठा, वहाँ एक हिंदू रहने में घबराता है। लेकिन जहाँ 5000 हिंदू रहते हैं वहाँ एक अकेले मुसलमान आराम से रह सकता है। हाँ, किसी के बाप में दम नहीं है जो मोदी जी को हरा सके, ये तो सच है। इधर सुनिए, ये जो विपक्षी चंगू मंगू इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी खुद की आपस की इतनी लड़ाई है और इतना भ्रष्टाचार है इनका आपस में। पहले ये माल बटोरने से तो फुर्सत ले ले कि तेरा माल मेरा माल, किसकी जेब में जाएगा माल, इस चक्कर में लगा रहने दीजिए, आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, एक आखिरी बात मुझे पूछनी थी कि आप भारत के मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के मुसलमानों को कहना चाहती हूँ, जागो ग्राहक जागो, जैसा आप सुनते हैं, जागो मुस्लिमों जागो, और मुल्लाओं की चंगुल से हटकर अल्लाह के चंगुल में जाओ, अल्लाह का इस्लाम मानो। अल्लाह के पास सब कुछ लिख कर दिया है, उन्होंने हमें प्रेम प्यार सिखाता है। हमारा धर्म किसी की गर्दन काटना नहीं सिखाता है। हिंदू भाई जो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उस ट्रस्ट को जोड़ने के लिए काम करो। हमास के साथ खड़े होकर उस ट्रस्ट को तोड़ो मत।